मर्न स्टैक या फिर जावा फुल स्टैक, विच वन इज़ बेटर चॉइस इन 2024। तो अगर आपके माइंड में भी ये डाउट है सो डोंट वरी, आज आपका ये डाउट क्लियर होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन 2024 आपके लिए क्या बेटर चॉइस होगी। जावा फुल स्टैक सीखना आपके लिए बेटर चॉइस होगी या फिर मर्न स्टैक सीखना आपके लिए ज़्यादा बेटर चॉइस होगी। मैं खुद एक मर्न स्टैक डेवलपर हूँ और मैंने जावा फुल स्टैक भी सीखा हुआ है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको बताऊंगा कि आपको क्या सीखना चाहिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए क्या बेटर चॉइस होने वाली है। सो हम डिफरेंट पार्ट्स में इस वीडियो को करने वाले हैं डिवाइड, एंड डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि जावा फुल स्टैक ज़्यादा बेटर है या फिर मर्न स्टैक ज़्यादा बेटर है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनीज की कि उनकी क्या डिमांड है, उनको जावा फुल स्टैक चाहिए या फिर उनको मर्न स्टैक चाहिए। ठीक है, तो देखो इसे हम टू पार्ट्स में करते हैं डिवाइड। पहले पार्ट में हम लेते हैं स्टार्टअप्स को एंड सेकंड पार्ट में हम लेते हैं एमएनसीज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की। तो देखो स्टार्टअप्स के अंदर ना मर्न स्टैक की ज़्यादा डिमांड है। जो भी स्टार्टअप कंपनीज होती हैं वो मेनली मर्न स्टैक डेवलपर्स को ही हायर करती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज देखो वो एक स्टार्टअप है एंड उसको चाहिए फास्ट ग्रोथ, एंड वो चाहते हैं कि हम कम से कम बंदे हायर करें जो कि मोस्टली काम हैंडल कर पाए, मोस्टली वर्क को हैंडल कर पाए। ठीक है, तो दैट्स वाई वो मर्न स्टैक डेवलपर्स को ज़्यादा हायर करना पसंद करते हैं बिकॉज उनका मोटिव होता है फास्ट ग्रोथ करना, ना कि स्केलेबिलिटी पे ध्यान देना। ठीक है, बट वहीं पर अगर हम एमएनसीज की बात करें तो वहाँ पे एकदम उल्टा सीन है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो जावा फुल स्टैक को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज देखो वहाँ पे ना उनको फास्ट ग्रोथ नहीं चाहिए बिकॉज वो ऑलरेडी एक काफ़ी बड़ी कंपनी है एंड उसको फास्ट ग्रोथ की नीड नहीं है, उसको स्केलेबिलिटी पे फोकस करना होता है। राइट, तो उन्हें जावा फुल स्टैक वाला बंदा चाहिए होता है जो कि स्केलेबिलिटी पे ध्यान दे पाए एंड एक स्केलेबल कोड लिख पाए। राइट, सो अब ये आपकी चॉइस होती है कि आपको स्टार्टअप्स को टारगेट करना है या फिर आपको एमएनसीज को टारगेट करना है। सो उसके बेसिस पे आप ये चूज कर सकते हो कि आपको मर्न स्टैक की तरफ जाना है या फिर आपको जावा फुल स्टैक की तरफ जाना है। तो अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है डिफिकल्टी लेवल। मर्न स्टैक सीखना ज़्यादा हार्ड है या फिर जावा फुल स्टैक को सीखना ज़्यादा हार्ड है, किस में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मर्न स्टैक की। तो देखो मर्न स्टैक सीखना ज़्यादा इजी है, ये डेफिनेटली सही बात है बिकॉज मर्न स्टैक के अंदर आपको सिर्फ जावा स्क्रिप्ट ही मेन आपका सीखना होता है। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही काफ़ी इजीली कर पाओगे मर्न स्टैक के अंदर बिकॉज जावा स्क्रिप्ट के बेसिस पे ही आप पूरा फ्रंट एंड कर पाओगे एंड बैक एंड के अंदर भी जब आप नोड जेएस पे काम करने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको बेसिकली जावा स्क्रिप्ट पे ही काम करना पड़ेगा। सो ओवरऑल मिला के आपको जावा स्क्रिप्ट ही अच्छे से सीखनी है, उसके बेसिस पे आप पूरा मर्न स्टैक इजीली कर पाओगे। बट अगर हम बात करें जावा फुल स्टैक की तो जावा फुल स्टैक के अंदर आपको जावा आपका मेन पार्ट होता है, आपको जावा अच्छे से सीखना होता है। उसके साथ साथ आपको फ्रंट एंड में भी कुछ टूल्स सीखने पड़ते हैं एंड आपको बैक एंड भी फिर अलग से सीखना पड़ता है। तो चीज़ें अलग अलग होती हैं एंड आपको उसके साथ साथ काफ़ी सारे फ्रेमवर्क भी सीखने होते हैं जैसे कि स्प्रिंग बूट एंड और भी काफ़ी सारे हैं। सो वो एक काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है एंड उसे सीखना इतना ईजी नहीं होता है। सो हम अगर कंपेयर करें कि किसमें कितना टाइम लगेगा, सो आप मान के चलो अगर आपको 6 to 8 मंथ लग रहे हैं मर्न स्टैक को सीखने में तो आपको कम से कम 10 to 12 मंथ्स लग जाएंगे जावा फुल स्टैक को सीखने में। ये मैं एक कॉमन आपको टाइम बता रहा हूँ, मे बी ये कम भी हो सकता है, मे बी ये ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस स्पीड से सीख रहे हो। बट ऑफ कोर्स मर्न स्टैक सीखना ज़्यादा इजी है कंपेयर टू जावा फुल स्टैक। सो ये हमने बात कर ली कि मर्न स्टैक इजी है या फिर जावा फुल स्टैक इजी, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। राइट, सो अभी बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है सैलरी पैकेज की, किस में ज़्यादा पैकेज मिलता है किस में कम पैकेज मिलता है। ठीक है, तो देखो पैकेज की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं। तो स्टार्टअप्स में मोस्टली क्या होता है कि अगर आपके पास अच्छे स्किल सेट्स हैं, इवन आप अगर एक फ्रेशर हो तो आपके एक अच्छा पैकेज मिलने के हाई चांसेस होते हैं। आपको एवरेज 5 to 8
LP तक का एवरेज पैकेज मिलने के चांसेस होते हैं मर्न स्टैक के अंदर, अगर आप एक स्टार्टअप के अंदर अप्लाई कर रहे हो और आपके पास अच्छे स्किल सेट्स हैं, ठीक है। वहीं पर हम अगर एक MNC की बात करें, वहाँ पे आप अगर एज अ फ्रेशर अप्लाई करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपका पैकेज थोड़ा कम होगा कंपेयर टू मर्न स्टैक। बिकॉज ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज देखो स्टार्टअप के अंदर ना उनके पास गिने चुने 5-6 एम्प्लॉयज़ होते हैं एंड उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो कि मोस्टली सारा काम हैंडल कर पाए, ठीक है। तो डेफिनेटली वो अगर अच्छा काम करेगा, उसके पास अच्छे स्किल्स होंगे तो उसे ज़्यादा पैकेज भी मिलने वाला है। बट वहीं पे हम अगर एक MNC की बात करें तो वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं एंड आपको एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर ही काम करना होता है। सो आपके पास इतना काम वहाँ पे नहीं होती है, डेट्स वाई आपको पैकेज भी उसी अकॉर्डिंग मिलता है, राइट। बट आप अगर एज अ सीनियर डेवलपर अप्लाई कर रहे हो किसी स्टार्टअप में तो वहाँ पे आपको चांसेस हैं कि आपको हाई पैकेज मिलेगा। बट आप अगर एज अ सीनियर जावा फुल स्टैक डेवलपर अप्लाई करने जा रहे हो किसी MNC में तो वहाँ पे भी आपको थोड़े हाई पैकेज मिलने के थोड़े कम चांसेस हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि देखो आप एज अ फ्रेशर जब ज्वाइन कर रहे हो किसी MNC को, मे बी वहाँ पे आपका पैकेज थोड़ा कम हो, लेकिन टाइम के साथ 3 साल 4 साल काम करने के बाद जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो डेफिनेटली आपका पैकेज भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। वहीं पे हम अगर एक स्टार्टअप की बात करें तो वहाँ पे अगर आप 3-4 साल काम कर लो तो वहाँ पे भी आप एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हो, बिकॉज आप वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे होते हो, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो कंपनीज आपको इतना ईजिली नहीं छोड़ सकती है। डेट्स वाई वहाँ पे भी आपका पैकेज हाई होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो पैकेज की हमने बात कर ली है, सो इसके बेसिस पे अब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको मर्न स्टैक की तरफ जाना है या फिर आपको जावा फुल स्टैक की तरफ जाना है बेस्ड ऑन सैलरी पैकेज, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। सो फोर्थ पॉइंट है फ्यूचर स्कोप। तो फ्यूचर स्कोप किसका क्या है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो देखो जावा फुल स्टैक जो है ना वो काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। जावा फुल स्टैक कम से कम 20-25 साल से चलता आ रहा है जावा, एंड उसमें काफ़ी सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज न्यू आते जा रहे हैं, ठीक है। तो जावा फुल स्टैक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है तो डेफिनेटली आगे भी उसका काफ़ी अच्छा फ्यूचर होने वाला है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, इन फ्यूचर जावा फुल स्टैक के जो उसमें ग्रोथ होगी उसके चांसेस थोड़े कम है, मतलब उसमें ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी, बिकॉज देखो ऑलरेडी पिछले 20 साल से है, सो वहाँ पे धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिलने वाली है। बट वहीं पे हम अगर मर्न स्टैक की बात करें ना तो मर्न स्टैक अभी नया है मार्केट के अंदर, तो इसके इन फ्यूचर फास्ट ग्रोथ होने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है। एंड वो चीज़ अभी आप देख भी रहे हो कि काफ़ी जल्दी न्यू फ्रेमवर्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं मर्न स्टैक के अंदर, जैसे कि अभी नेक्स्ट JS आया एंड अभी और भी आ रहे हैं। सो ये एक चीज़ है कि इन फ्यूचर आप अगर मर्न स्टैक चूज़ करते हो तो आपको इन फ्यूचर काफ़ी फास्ट ग्रोथ मिलेगी, आपको काफ़ी न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जावा फुल स्टैक में भी आपको मिलेंगी बट इतनी फास्टली आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, थोड़ा स्लो उसमें चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, ठीक है। सो ये हमने बात कर ली कि फ्यूचर स्कोप इनका कैसा होने वाला है। तो अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, ठीक है। तो देखो मैंने सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि किस में कौन ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप अपने आप चूज़ कर पाओगे कि आपके लिए मर्न स्टैक ज़्यादा बेटर चॉइस है या फिर जावा फुल स्टैक ज़्यादा बेटर चॉइस है। बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ जो आपको अच्छे से क्लियर करनी है वो ये है कि ना काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई जावा फुल स्टैक ज़्यादा बेटर है या फिर मर्न स्टैक ज़्यादा बेटर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही सेम है, ना कोई ज़्यादा अच्छा है ना कोई ज़्यादा बुरा है, ठीक है। एंड दोनों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए उसके बेसिस पे आपको चूज करना है कि आपका कौन सा फील्ड है। देखो आपको अगर स्टार्टअप में जॉब करनी है तो फिर आपके लिए मर्न स्टैक एक अच्छी चॉइस होगी। आपको अगर MNC में जॉब करनी है तो फिर आपके लिए जावा फुल स्टैक ज़्यादा बेटर चॉइस होगी। सो ये आपको चूज़ करना है कि आपका गोल क्या है, आपको आगे किस तरीके से बढ़ना है, उसके बेसिस भी आपको यहाँ पे अपना टेक स्टैक चूज़ करना है, ठीक है। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड आपने अगर अभी सोच लिया है कि आपको मर्न स्टैक सीखना है या फिर आपको जावा फुल स्टैक सीखना है तो कमेंट करके बताओ कि आप क्या सीखने वाले हो। एंड मर्न स्टैक के ऊपर मैंने ऑलरेडी रोड मैप बना के डाल रखा है, वो आप देख सकते हो। बट अगर आपको जावा फुल स्टैक के ऊपर भी एक रोड मैप चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर भी एक रोड मैप बना के डाल दूंगा कि आपको कितने दिन में जावा फुल स्टैक सीखना है और क्या क्या
कॉन्सेप्ट आपको किस किस तरीके से कहाँ से सीखने हैं, वो सारी चीज़ें पूरा एक प्रॉपर रोड मैप बना के मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।